साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को सतगुरु कबीर साहब की, विश्व गुरु कबीर साहब की एक ऐसी वाणी से अवगत करवाएंगे, यानी जानकारी देंगे, एक ऐसी वाणी को बताएंगे और उसके अर्थ को समझाएंगे, जिस वाणी से आप लोग काफी बहुत कुछ समझ सकते हैं इस संसार के विषय में और संसार के लोगों के अंदर उत्पन्न होने वाले क्रिया कर्म, है ना। तो इस वीडियो में चलिए हम वाणी स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं और क्या कहती है वाणी वो समझते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने प्रथम में कहा है इस वाणी में, जानते कौन पराए मन की जानत कौन पराए मन की। साथियों, इस संसार में आप अपने बारे में, अपने मन के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन दूसरे के मन के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। दूसरे आपके पिता हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो आप उनके मन में क्या चल रहा है ये बात आप कैसे जान सकते हो, अर्थात नहीं जान सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा जाना जाता तो कोई भी इंसान इस संसार में गलत ना होता। दूसरे की मन की बात अगर किसी को पता चल जाती, अगर दूसरे के मन की बात को अगर कोई जान लेता तो फिर वो कभी कोई भटकता ही नहीं। लेकिन ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है कि दूसरे के मन की बात को कोई बता सकता है। चलिए अब यहाँ जानते हैं कि ऐसा साहिब क्यों कहना चाहते हैं। साहिब ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आप भी मन के विषय में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए साहिब यहाँ पर कह रहे हैं, देखो इस संसार में बड़े से बड़े ज्ञानी लोग हुए हैं और जिन्होंने जैसा जाना है वैसा उन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया है। अर्थात दुनिया की नजरों में वो लोग आगे तो हो गए, बढ़ तो गए, दुनिया के लोगों के नजरों में फेमस हो गए, लेकिन उनके मन में क्या था, उन्होंने क्यों ऐसा किया, ये आप लोग नहीं जानते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है भगवान महावीर बहुत अच्छा ज्ञान देते थे और उन्होंने मुक्ति का सही रास्ता दिया है, नाना प्रकार की बातें। तो साथियों, इसी प्रकार से गौतम बुद्ध, इसी प्रकार से जितने संसार में नाना प्रकार के धर्म को चलाने वाले धर्म गुरु हुए हैं, ये सभी मन को नहीं समझ पाए हैं। इनके मन में क्या था ये वास्तविक रूप से यही जानते हैं। देखो, रास्ता एक मुक्ति का जो मार्ग होता है, मुक्ति का जो मार्ग है, जीवन का जो उद्देश्य है वो तो एक है और इस संसार का मालिक भी एक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर संसार में आते हैं, थोड़ा बहुत किसी को कुछ नॉलेज हुआ तो अपने नॉलेज से और कुछ बातें अलग से बता देते हैं। वही है कि आप हमारे ऊपर भरोसा करने लगो तो हम आपको जो भी बोलेंगे आपको विश्वास होता जाएगा। लेकिन होता क्या है साथियों कि आप लोगों को विचार करना चाहिए, आपको समझना चाहिए क्यों किसी ने कुछ किया है वो बात अलग है, लेकिन आप क्यों क्या कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है। आपको संसार में पक्षपात में नहीं रहना है साथियों। अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो अपने जीवन के उद्देश्य को जबरदस्त तरीके से पूरा करने का प्रयास कर, जबरदस्त तरीके से। आसानी से जीवन का मकसद पूरा नहीं होता है। इसलिए साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि संसार में जितने प्रकार के ज्ञानी हुए हैं, इन्होंने ज्ञानी होने का नाटक किया है, दावा किया है, मगर ये ज्ञानी नहीं थे। वही बात है, सब लोग अपने अपने ज्ञान को बड़ा कहते हैं। अब फर्क क्या है कि सत्य और असत्य को नहीं जानते हैं, ज्ञान को बड़ा कहते हैं। तो इस मामले में साथियों क्या होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब तक आप लोगों को ये बात सामने से पता नहीं चलेगी, परफेक्ट रूप से आप जानोगे नहीं। भाई मुक्ति की बात करते हैं लोग, तो मुक्ति है क्या, मुक्ति किसको चाहिए। लोग मुक्ति का जतन करने के लिए नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं, नाना प्रकार के, शरीर को बहुत पीड़ा उठाते हैं, शरीर में बहुत तकलीफें देते हैं शरीर में। और जो वास्तविक परमात्मा आत्मा का मिलने वाला भेद है, उस वास्तविक भेद को तो जानते नहीं, नाना प्रकार के कर्मकांड को करते रहते हैं।
जिससे कुछ मिलता नहीं है। परंतु ये कर्मकांड आप लोगों को किसी ने सिखाया है। आप पैदा होते ही कर्मकांड नहीं करने लगे थे। आप लोगों को उल्टे सीधे लोग मिले, नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने वाले मिले, नाना प्रकार के ग्रंथों में आप लोगों ने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद आज आप उन ग्रंथों के अनुसार चलते हैं, जिन ग्रंथों को आप मतलब पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन आप उनको सत्य मान लेते हैं बिना प्रैक्टिकल के। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान के अनुसार आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है। यानी गुरु जो होता है आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। जब साथियों इंसान जो है परमात्मा को जान लेता है, जीते जी जब परमात्मा को जान लेता है तो आत्मा इस संसार से छूट जाती है। कहने का मतलब है आत्मा को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं इस नश्वर संसार में रहने वाला प्राणी नहीं हूँ। अब क्या है कि आत्मा का ज्ञान नहीं है जिसको, वो कोई तो शरीर को ही मतलब श्रेष्ठ समझता है, कोई मन को श्रेष्ठ समझता है, कोई बुद्धि को श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार से समझ लेने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल रूप से जानो। और इसी प्रकार से साथियों इस संसार में लोग जो है परमात्मा के नाम पर इतना आडंबर कर चुके हैं जिसे समझना और समझाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो चलिए जानते हैं जिन लोगों ने जो कुछ किया, उन लोगों ने क्यों किया, वो तो वही जानते हैं। ठीक है, मतलब बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने बड़े बड़े धर्म बना दिए हैं। किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को सिख बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया। ये लोगों के मन के अंतर्गत चलने वाली विपदा है, मतलब एक समस्या है। जो समस्या कोई आदमी को अपना धर्म, मतलब जो आपका वास्तविक धर्म है, सत्य धर्म जो है, वो तो आप जानते नहीं है, वो तो आप लोगों को दिया नहीं गया है। तुम फलाने धर्म के हो, तुम फलाने धर्म के हो, हमारे धर्म में ऐसा चलता, हमारे धर्म में ऐसा चलता। मनुष्य का धर्म आपने जाना? मनुष्य का कर्तव्य धर्म होता है। कर्तव्यों को ही धर्म कहा जाता है। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ये उल्टे सीधे कर्तव्य क्यों हो रहे हैं संसार में? तो वही बात है कि किसके मन में क्या था। मतलब किसी ने किसी को मुसलमान कह दिया, इस्लाम बना दिया, इस्लाम धर्म में बना दिया, कुरान पढ़ाना सिखा दिया, तो उसके मन में क्या चल रहा था ये क्या आपको पता है? उसके मन में जो था वो वही सामने दुनिया के रख दिया और आपको भी वैसा ही बना दिया। तो आपको दूसरे के मतलब अनुसार शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, परंतु सत्य शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जो सत्य है उसे मानना चाहिए। चलिए साहब ने इस वाणी में कहा जानत कौन पराये मन। अब आगे चलते हैं, मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये आप कैसे जानेंगे? ठीक है, नहीं जानेंगे। तो चलो अब आगे समझाना चाहते हैं सदगुरु कबीर साहब। मनुष्य जो है भटक गया है, मनुष्य प्राणी पूरी तरह से भटक गया संसार में, उसे रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो ग्रंथ पढ़ता है उसी ग्रंथ में सच्चाई दिखने लगती है। तो आपको इसमें भटकना नहीं है। अब यहाँ पर आपको जानना है कि आपको इस अवस्था में क्या करना है, ठीक है ना? तो आप विस्तार में मत भटको, मतलब संसार में मत भटको। आप पहले खींचो, केंद्रित करो, अपने आप को खींचो, अपने आप को अपने अंदर लाओ, ठीक है, स्थित हो जाओ। मतलब धैर्यता से सत्संग को सुनो, आप अच्छी तरह से समझोगे और आपको पता चलेगा। साहब आगे कहते हैं इसी वाणी में, जौहर की गति जौहरी जाने, लागत चोट सरासर घन की, जानत कौन पराये मन। अब यहाँ पर बताएगा जौहर की गति जौहरी, ठीक है। जौहर साथियों यहाँ पर हीरे मोती एवं सोना की बात कही गई है। देखो जो सोना होता है उसका परीक्षण होता है, सोने की चेकिंग होती है, उसको कूटा भी जाता है, तपाया भी जाता है, गर्म भी किया जाता है, नाना प्रकार की क्रियाओं को करके सोना का परीक्षण लिया जाता है। तो सोना शब्द मतलब सोना जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर जौहर शब्द जब आता है, जौहर का मतलब सोना होता है, और जौहर को परखने वाला मतलब सोनार जो होता है उसको परखने वाला जौहरी यहाँ पर ये शब्द आता है। मतलब सोनार के लिए जौहरी का शब्द आता है। मतलब आप सोने की परख कर लेते हैं, आपको सोने की परख है, आप जानते हैं, सोने को परखते हैं, तो आपको यहाँ पर जौहरी कह दिया गया है, ठीक है ना, जो जानता है। अब वो कैसे जानता है? उसको अच्छी तरह से पिटाई करता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, 4-5 प्रकार से उसका प्रैक्टिकल होता है कि हाँ ये सोना है या नहीं,
है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को भी संसार में हर चीज को प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ जानना चाहिए, ठीक है। आत्मा परमात्मा को भी आपको प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ जानना चाहिए। ऐसा ही गुरु आपको बनाना चाहिए जो आपको आत्मा परमात्मा का प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान करवा सकता है। लेकिन यहाँ संसार में क्या है, प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान कोई नहीं देता है। नाना प्रकार के प्रपंच मचाते हैं, मतलब नाना प्रकार के आडंबरों में उलझा देते हैं। ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो, ये फलाना है, ये ढिमका है ना। और इस संसार में जैसे आजकल कबीर पंथ में सार शब्द की रट करते हैं। सार शब्द जानते नहीं है कि सार शब्द। तो साथियों बात वही है, इस संसार में तो सब कुछ है, परंतु जानने वाला विवेकी ज्ञानी होता है, और जो ना जानने वाला उसके अंदर ज्ञान नहीं होता, उसी चीज के लिए मनुष्य भटकता है ना। तो कोई भी बात जब आप नहीं जानते तब भटकते हैं, आप जान लो उस बात को तब नहीं भटकेंगे, है ना। तो आगे साहब कहते हैं जौहर की गति जौहर जाने, लागत चोट सरासर धन की, ठीक है। धन का मतलब हथौड़ा होता है, ठीक है। हथौड़ा समझ लो, धन वैसे वज्र माना जाता है, जो बड़ा साइज का होता है, उसको उससे पिटाई करते हैं, छेनी वेनी में यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब आगे शब्द आगे कहता है जानत कौन पराए मन की। अब इसके आगे वाणी कहती है मिर्गा ना भी बसे कस्तूरी, लागत बाढ़ खबर नहीं तन की। अब इसमें शब्द ऐसा कह रहा है सीधा सीधा कि मिर्गा ना भी बसे कस्तूरी। साथियों मिर्गा के अंतर्गत कस्तूरी होती है, जो कस्तूरी की सुगंध उसको मिलती रहती है। तो क्या है कि उसे पता नहीं चलता है कि वो कस्तूरी की सुगंध मेरे अंदर से ही आ रही है, ये बात उसे पता नहीं चलती है। तो इस प्रकार से वो मन में भटकता फिरता है इधर उधर, कहाँ से सुगंध आ रही कहाँ से नहीं। और होता क्या है कि कोई शिकारी जब उसको बाण मारता है तो वो सुगंध समेत चला जाता है, शरीर का पता नहीं रहता, ठीक है। मतलब मर गया, आत्मा चेतन आत्मा शरीर से निकल गई तो खबर नहीं तन की, मतलब तन बेगाना हो गया। जब तक आप शरीर में हो तब तक ये शरीर आपका है। अब शरीर में आप हो साथियों, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। सबसे पहले ये समझना, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में हो, शरीर में रहते हो। और शरीर में आप पहले नहीं रहते थे जब आपको शरीर का ज्ञान नहीं था, जब आपको शरीर में फंसाया नहीं गया था। अब तो आप फंस गए हो पूरी तरह से, अब निकलने के लिए जतन करना है आपको, ठीक है। तो अगर जतन करना है तो आप लोगों को सत्संग सुनते रहना है। आगे वाणी कहती है जैसे नारी पुरुष मन लावत, मूसत चोर खबर नहीं धन। अब इस प्रकार से इस संसार में साथियों नारी शब्द में बताया गया जैसे नारी पुरुष मन लावत, ठीक है ना। आप लोगों के अंतर्गत देखो, हर संसार में जो है हर आदमी शादी करता है और बहुत मेहनत करता है और कमाता भी है, खाता भी है, खिलाता भी है। नाना प्रकार के कर्मकांड संसार में चलते हैं। ये तो मनुष्य के शरीर से संबंधित जुड़े हुए कर्तव्य हैं जो तो करना ही पड़ता है, ठीक है। जीने के लिए खाना जरूरी है, कमाना जरूरी है। तो होता क्या है देखो, बहुत सारे लोग स्त्री से बचने के लिए, माया से बचने के लिए, बहुत सारे लोग भक्त लोग ऐसा समझते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, शादी कर लेने से भक्ति नष्ट हो जाती है, किसी को ऐसा लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, शादी नहीं करते। कुछ तो ऐसा समझते हैं कि स्त्रियों को भक्ति नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के अधिकार क्षेत्र में भक्ति करना नहीं। भक्ति जो कर रहा है, भक्ति करने वाला ना स्त्री है ना पुरुष है, ध्यान रखना। ये तो शरीर है जो स्त्री पुरुष में दिखाई देता है आपको। जो अंदर भक्ति करने वाली आत्मा है ना, वो ना स्त्री है ना पुरुष है। ये अच्छी तरह समझ लेना। ये स्त्री पुरुष दो प्रकार के प्रपंच संसार में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है, जैसे नारी पुरुष मन लावत ना मूसत चोर खबर नहीं धन। अब आपके यहाँ देखो, इस संसार में धन की बात करो तो धन साहब ने यहाँ पर इस धन की बात नहीं कही है जो आप लोग कमाते हैं और अपने औरतों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। इस धन की बात नहीं कही है। आपके अंदर ज्ञान रूपी धन की बात कही है और संसार में इच्छा रूपी स्त्री की बात कही है। जैसे नारी पुरुष मन लाभ, आपके अंतर्गत में जो इच्छा है ना, ये इच्छा आप लोगों को इधर से उधर भटकाती है, मतलब सही रास्ता पे नहीं चलाती है। सही रास्ता इसको पता ही नहीं है तो ये भटकाती है। इच्छा रूपी नारी जो है और मन रूपी जो पुरुष है, ये जब मतलब मन जो होता है, मन किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पहले सोचता है, विचार करता है, फिर इसके बाद बुद्धि निश्चय कर देता है। और ये सब होता है इच्छा की वजह से। इच्छा जब आपके अंदर होता है, जब आपके अंदर इच्छा है तो सत्संग देख रहे हैं, है ना, तब मन लगा के सत्संग देख रहे हैं। जहाँ इच्छा वहाँ मन
है ना। तो अब यहाँ आपको समझना है, आपकी इच्छा ही आपको भटका रही है, आपकी इच्छा ही आप लोगों को मुक्ति दिला सकती है, समझ गए। अब आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए मुक्ति के मार्ग में? इच्छा तो आपकी होनी चाहिए कि हमको सच्चा सतगुरु कहाँ मिलेगा। सच्चा सतगुरु कौन है? सच्चा सतगुरु ऐसा सतगुरु जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दे और आपको इस संसार के आवागमन के चक्र से छुड़वा दे। तो ऐसा गुरु आपको मिलता नहीं है। और ऐसी इच्छा आपके अंदर, जो इच्छा रूपी नारी है, ये आपके अंदर इच्छा रूपी जो नारी है, ये आपको भटका देती है। और पुरुष मन बेचारा क्या करेगा? देखो आजकल भी देखना आप लोग, वर्तमान में स्त्री की ज्यादा चलती है, पुरुष की कम चलती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब स्त्री को भक्ति नहीं करना चाहिए या फिर स्त्री भक्ति कर नहीं सकती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मतलब लोग ऐसा विरोध करते हैं। ये एक ब्रह्मचर्य नामक एक पाखंड संसार में फैल रहा है, जिस बात को लोग कहते हैं ब्रह्मचार रहना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचार को समझते नहीं हो। ब्रह्मचर्य है क्या, ये आज तक कोई जानता ही नहीं है। शादी ना करना, स्त्री से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य है इनके लिए। ये ब्रह्मचर्य है। जब तक मनुष्य ब्रह्म को जानता नहीं है, तब तक ब्रह्म के विषय में ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता है। ब्रह्म को जानो पहले। ब्रह्म को जाना नहीं, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म को जानते नहीं, ब्रह्मचारी बन फिरते हैं। शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचारी बन गए। ऐसा नहीं होता है साथियों। तो अब यहाँ पर आप लोग समझना है, साहब ने अपनी वाणी में कहा, जैसे नारी पुरुष मन लावत, मूसत चोर खबर नहीं थन की। यानी आपके अंदर मालूम है, आप महान हो, आप मनुष्य हो, आप ज्ञान के सागर हो, लेकिन आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है। आपको आपके जो गुरु है ना, वो सब किताबें हैं, नकली किताबें, जिन किताबों में मनगढ़ंत ना जाने कितनी बातें लिखी गई हैं। तो साहब ने क्यों बताया है ऊपर की कड़ी में जानत कौन पराए मन है। लोगों ने इतने सारे किताब क्यों लिखे हैं? क्या वजह है उनकी? आदमी बिल्कुल मूर्ख पैदा होता है क्या? आदमी को कुछ नहीं मालूम। तो साथियों, यही आपको समझना है। आप लोग ज्ञानवान हो। अब आपको सच्चा सतगुरु मिल जाए तो आपको जगा सकता है, आपके ज्ञान को दिखा सकता है, परखा सकता है कि देख बेटा ये सही है, ये गलत है। समझ रहे हो? तो आप लोग क्या करते हैं? किताबों के ऊपर किताबें, किताबों के ऊपर किताबें, पन्ने पलटते रहते, पन्ने पलटते 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 एक दिन आप खुद पलट जाते हैं और आपका मत्था पलट जाता है, आपकी बुद्धि पलट जाती है और मनुष्य का जीवन बेकार हो जाता है। तो आपका मनुष्य का जीवन बेकार नहीं होना चाहिए। इसलिए विश्वगुरु कबीर साहब ने इस संसार के समस्त लोगों को अपनी शिक्षा में जगाया है, चेताया है और समझाया है। तो अभी धन, जो आपका धन है, ये देखो संसारी धन की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो बताया गया, जैसे नारी पुरुष मन लावत, जैसे नारी पुरुष मन लावत, मूसत चोर खबर नहीं धन। अब आपके अंदर का जो ज्ञान है वो चोरी हो रहा है। आपको गलत शिक्षा मिल रही है, गलत गुरुओं की शरण में हो, गलत धर्म का पालन कर रहे, गलत नियम का पालन कर रहे, गलत कर्तव्य कर रहे हो। ना जीने का मतलब पता है, ना मरने का मतलब पता है, तो ना मतलब कुछ कर्म करने का मतलब नहीं पता है। आप लोगों को कर रहे हो, बस उसका मतलब क्या है ये नहीं मालूम, कर रहे हो बस। यही है कि मतलब आप लोग ऐसा काम कर रहे हो, आप ऐसा घमंड बन के, आपके अंदर यानी जो घमंड है, अज्ञानता का घमंड। ज्ञान का घमंड होता तो जहां तक अच्छा था, लेकिन अज्ञानता का घमंड जो है, ये आप लोगों को धन जो है चुरा रहा है। आपका घमंड आपका धन चुरा रहा है। और आपका धन सबसे कीमती धन है, ज्ञान रूपी धन। इस शरीर में आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु की तलाश करो। अगर मान लो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जुड़ जाते हो, सत्य धर्म में आप जब जुड़ जाते हो, तो आप लोगों को यानी कि सत्य धर्म का शिक्षा प्रारंभ हो जाता है और आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यानी गलत क्या है, सही क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है। इस संसार में तो लाखों लोगों ने ऐसे उड़ा दिया, परमात्मा का स्वरूप ही नहीं होता। तो फिर ध्यान करने वाले किसका ध्यान करते हैं जब उसका स्वरूप ही नहीं होता? ध्यान करने ही वाले ऐसा बोलते, कोई उसका रूप नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जानो पहले तुम आए कहां से हो भाई। बिना रूप का ही संसार है। संसार में सबका रूप है, परमात्मा का भी, आत्मा का भी। लेकिन नहीं, जो नहीं जानते तो अट्ट सट्ट ही बोलते हैं। तो साहब कहना चाहते हैं कि जानत कौन पराए मन की। आप संसार में बहुत सारे लोगों के सत्संग देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है ये आपको नहीं पता है।
हमारे अंदर की बात करो तो हम आपको बताते हैं। हम देखो जगत प्रेमी चंद्रदेव नाम अपना लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें जगत से प्रीत है, प्रेम है और सच्चा प्रेम हम रखते हैं अपने हृदय में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो काम करो जिस काम में आपको कामयाबी हासिल हो, मतलब आपको कामयाबी मिलना चाहिए। ऐसा काम करो, ऐसा काम ना करो कि जिसमें तुमको परेशानियां उठानी पड़े, परेशान हो जाओ और उस काम को पूरा ना कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, नीचे की कड़ी में कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, खोज करो तुम अपने तन की। अब मतलब कि आप अपने तन की खोज करो। देखो अब आध्यात्मिक वाणी साहिब की इसी प्रकार से कहते, खोज करो तुम अपने तन की। अब तन की, तुम तन के अंदर जाकर अपनी खोज नहीं करोगे, तुम्हें अपने अंदर ये खोजना है कि मैं सही शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ या गलत शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, सही गुरु के शरण में हूँ या गलत गुरु के शरण में हूँ। गलत गुरु भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है, नाना प्रकार के आडंबर करवाता है। सच्चा गुरु ऐसा नहीं करता। पाखंडी गुरु आप लोगों को उलझाए रखता है, किताबों में उलझे रहो, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, ये करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और सच्चा सतगुरु आपको मिल जाता है तो कभी नहीं भटकाता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सच्चे गुरु को पाना ही मुश्किल है। साथ सच्चा गुरु जो गुरु होता है, जो कल्याण कर देता है, जो ज्ञान देकर तुम्हें पूर्ण कर देता है, ज्ञान रूपी धन दिखा देता है तुम्हारे अंदर, दिखा देता है कि ये देख, ये है सही। अब लोग नाना प्रकार की साधना करवाने वाले होते हैं और नाना प्रकार की साधना करने वाले लोगों को मजे आते हैं ऐसा करने में, तो करो। लेकिन वास्तविक सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में समस्त संसार को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा में साथियों कोई भी लोचा नहीं है, मतलब गलती नहीं है। उन्होंने कोई बात गलत नहीं बताई, अर्थात जो बात गलत नहीं है वही बात सत्य है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि संसार में जो है किस पर आप भरोसा कर सकते हो, कौन भगवान है तुम्हारा, तुमको किसने बनाया। किताबों में पढ़ पढ़ के सांसारिक पिछले 100 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले ऐसा था, वैसा था, न ऐसा न वैसा, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप वर्तमान में देखो, अगर आपको परमात्मा नहीं मिला, आपको आज तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आपको ईश्वर आज तक पता नहीं चला कि ईश्वर कैसा होता है, खुदा कैसा होता है, रब कैसा होता है, प्रभु कैसा होता है, मालिक कैसा होता है, तो आप खोज ये करो साथियों कि आप अभी परमात्मा से प्रेम नहीं रखते हो। क्योंकि अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से समर्पण हो, ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को सौंप दिया है, तो एक बार आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज से जुड़ो, यानी संत देवराज की शरण लो। संत देवराज की शरण लेने के बाद आप लोगों की परीक्षा होगी, जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल ये होगी कि तुम्हारी लगन है परमात्मा से या नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिलाया जाएगा, अगर है तो मिलाया जाएगा। अब ये होती है स्पष्ट बातें, ये होती है जिम्मेदारियां। हर किसी का कोई सौदा जब देता है तो अपनी जिम्मेदारी से करता है। कोई व्यक्ति देखो संसार में हर आदमी शराब भी नहीं बेच सकता, शराब बेचने वाला शराब बेचता है और उसका भी लाइसेंस होता है। इसी प्रकार इसका लाइसेंस सतगुरु के पास होता है, ध्यान रखना, लाइसेंस सतगुरु के पास होता है। इस संसार में झूठ बोलने वाला ज्ञानी को ये अधिकार नहीं रहता है। सबसे पहले यही देखना संसार में कि सत्य कौन बोल रहा है, और विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान में कोई आपको दोहरी बात नहीं मिलेगी, यानी सत्य तो मतलब सत्य। और आपने मतलब अब यहाँ पर साहब ने लास्ट की कड़ी में बोला है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, खोज करो तुम अपने तन। अपने तन की खोजने का मतलब साथियों ये होता है कि अपने अंदर कमी ढूंढो, वो कमी को अलग करो। आप जैसे कि परमात्मा को पाने के लिए सतगुरु कबीर साहब का उपदेश है कि सच्चे सतगुरु की तलाश करो। सच्चे सतगुरु की तलाश करने के बाद आपको अगर सच्चा सतगुरु मिल जाता है और आप सच्चे सतगुरु की सेवा में लग जाते हैं तो सच्चे सतगुरु की कृपा से आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
इतना काम आपका रुकता है। तो अब आपको ये देखना है कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कर नहीं रहा हूं या मुझे करने के लिए मिल नहीं रहा, है ना। तो आज तक तो आप लोगों को मान लो किसी ने ऐसा बताया नहीं होगा, लेकिन अब आपको बताया जा रहा है और आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते हैं। जीते जी आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी ही आप मोक्ष का अनुभव प्राप्त करेंगे, जीते जी आप समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है, ये आप जान सकते हैं, वर्तमान में जान सकते हैं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, जीते जी मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये सब जानना होगा। तो आपके अंदर की कमी जो साथियों है वो आपकी कमी आपके अंदर है। अगर आपका घमंड है आपके अंदर, आपके पास घमंड है, तो आप हमसे भी नहीं बात कर सकते, संत देवराज से भी नहीं जुड़ सकते और परमात्मा से प्रेम भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर घमंड है, अगर प्रेम है परमात्मा से मिलने का, तब तुम भूल जाओगे, तुम ये भूल जाओगे कि मैं फलाना धर्म का हूँ, मैं फलाना जाति का हूँ, मेरा फलाना मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका चेला हूँ, मैं उसका गुरु हूँ, ये सब भूल जाओ। आप जब समर्पण कर दोगे परमात्मा स्वयं को, तो बातें करने वाले संसार में बहुत मिलते हैं, हमारे पर समर्पण की तो बात ही ना करो, बातें बस करना है। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों की कमी है, आपकी कमी के कारण आप ज्ञान से वंचित रहते हैं, ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। आप ज्ञान उस व्यक्ति का सुनते हैं जो व्यक्ति आपको भटका रहा है। इस संसार में एक चैनल नहीं चल रहा, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन आपको समस्त चैनलों का ज्ञान और विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान का चैनल का जो ज्ञान आता है आपको मिलेगा, और जो भी मिलेगा तो उसमें आपको 100% सत्य बातें जानकारी दी जाती है। 100%, 1% नहीं, 100%। यानी गलत शिक्षा आपको यहाँ पर नहीं दी जाती। तो सही शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इस चैनल में रहना है और आप धीरे धीरे से जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आप हर व्यक्ति को सत्य को जानना है। एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर व्यक्ति जो है अपने धर्म को बड़ा मानता है। पहले धर्म को समझो। लोगों ने बड़े बड़े चंदन खोर के बैठ जाते हैं और आप लोगों को लगता है ये संत है, ये महंत है। कितना झूठ बोलते हैं ये आपको पता भी नहीं है। और क्यों बोलते हैं, ये तो साहब ने ऊपर ही बोल दिया, जानत कौन पर आए मने। क्यों बोलते हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, क्या क्या बताया जाए क्यों बोलते हैं, इनसे ही पूछो। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। कोई तो गीता के बारे में कहता है एक अक्षर गलत नहीं है, एक अक्षर बिल्कुल मतलब एक अक्षर सही है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहाँ है? कृष्ण जी ने किसको दिया है आत्मा परमात्मा का ज्ञान? बता दिया, मैं ही सब हूँ, है? ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको जानना है आपके अंदर भी आत्मा है, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, हर जीव जंतु के अंदर आत्मा है। उस आत्मा का रूप आज तक आपने जाना है? वो प्रकाश थोड़ी है, वो कोई धुन थोड़ी है। कोई आदमी धुन सुनता है उसको लगता है ये धुन परमात्मा। कोई प्रकाश देख लेता है ध्यान के टाइम पे, मेडिटेशन में, तो उसको लगता है परमात्मा। तो आप लोग इस गलत प्रेमी मत रहिए। आप लोगों को गलत जानकारी मिली हुई है, तो गलत जानकारी को आपको बायकॉट करना होगा, यानी कि रोकना होगा, और सही जानकारी को प्राप्त करना होगा। यानी कमी अगर किसी चीज की आपके अंदर है तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने खोजा नहीं, सत्य को समझा नहीं, सत्य को परखा नहीं, विचार नहीं किया। तो खोज करो तुम अपने तन की, परमात्मा को नहीं खोजना है साथी, ठीक है? परमात्मा की खोज अगर आपकी है, परमात्मा से मिलना है, तो परमात्मा से आप मिल सकते हो मात्र 3 सेकंड में। जी हाँ, मात्र 3 सेकंड में आप जान सकते हो कि परमात्मा कैसा होता है। लेकिन आपको शरण लेने के बाद भक्ति करने में काफी समय लग सकता है। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, काफी समय लग सकता है। जब तक आप ज्ञान को समझोगे नहीं, तब तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करवाया जाएगा। तो अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर कोई कमी है आपके अंदर तो वो आप ही हो, उसके जिम्मेदार आप हो। आप जो करोगे वही तो मिलेगा। जिस जैसे लोगों का सत्संग सुनोगे वैसे ही तो उसका जिसकी जहाँ तक पहुँच होगी वहां तक का वो ज्ञान देगा ना। और जिसकी आत्मा परमात्मा तक पहुंचे वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे रहा है, और आपको दिला सकता है, दे भी सकता है। समझ रहे? तो इस प्रकार से साथियों, संसार में जिसने जो पाया, तो जितना पाया वो तो सही है, कुछ चढ़ बढ़ के ज्यादा बोलने की आदत लोगों की हो गई है। थोड़ी सी बात, न्यूज वाले देखो कितना बोलते हैं, इतनी सी बात को पहाड़ पर पहाड़ बना देते हैं।
छोटी सी बात को पहाड़ बना देते। ऐसे लोग ज्ञानी होते थे और ऐसा करते थे। इतनी सी बात को हमें ईश्वर ने संदेश दिया है, ईश्वर का ये संदेश है, मेरे पास मैसेज आता है परमात्मा का और परमात्मा ने ऐसा करने के लिए बोला। ये सब तमाशा। तुम्हारे पास, तुम भेजे से खाली हो, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। उपयोग करो उसका, सही उपयोग करो, तब माने जाओगे कि आपने सदगुरु कबीर साहब की सुन ली, आपने सदगुरु कबीर साहब की समझ ली। साहब कहते हैं आप खुद ही, आपकी जो कमी है वो आपके अंदर है, समझ रहे, परंतु उसकी जानकारी देने वाला, सही शिक्षा देने वाला सही गुरु आपको नहीं मिल रहा है। फर्क इतना है साथियों। तो इस वीडियो में आपने जाना होगा और अधिक जानकारी पाने के लिए और भी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि हर जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों को पता चले कि सत्य क्या है। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चलते हैं।